हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज की हमारी इस वीडियो में सवाल है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। वो से मुराद वो शख्स है जो कि आपका लव इंटरेस्ट है, वो शख्स जिसे आप जानते हैं या शायद आप उससे बात भी नहीं करते होंगे, लेकिन आप जानना चाहते होंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचता है या सोचती है। या वो शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। ये वो शख्स भी हो सकता है जिसके साथ आप काम करते हैं और आप उसको बता नहीं पाए अभी तक कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या राय रखता है या रखती है। और आपके पास कोई ऐसा ज़रिया भी नहीं कि आप जान सकें कि वो आपके बारे में आखिर सोचता क्या है और क्या सोचती है। ना आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिसके थ्रू आप पता करवा सकें कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बारे में आप कह सकते हैं कि इट्स लिटिल स्नीक पीक टू देयर लाइव्स, टू देयर माइंड्स, टू देयर हार्ट स्पेस, कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ज़ाहिर है अगर आपके पास और कोई ज़रिया नहीं तो फिर किस ज़रिए से यूनिवर्स आपको ये बताएगा कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। या जो भी है, इस तरह के और भी बहुत से सवाल हम लेकर आएंगे, लेकिन आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। अब ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, A1, 2, 3। इन दिनों में से कोई भी एक आप चूज़ कर लें और अपनी आंखें बंद करके उस शख्स को इमेजिन करें जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या समझती है, क्या सोचती है या क्या सोचता है। जो टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं 1, 2, 3, इनमें से जो भी आपने सपोज़ अगर 2 सेलेक्ट किया है तो आप 2 पर स्किप करके वीडियो को तो अपना आंसर देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी नंबर 1 से। जिन लोगों ने ये चूज़ किया है ये आपकी रीडिंग होगी। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी प्री शफल किया था और अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने उस शख्स को इमेजिन करना है जिसके बारे में आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। इस पर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बट इट्स ओके, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और लेट्स गेट स्टार्टेड। सिक्स कार्ड्स मैं लूँगी। आपके सामने मैंने कार्ड्स को शफल किया, इसमें कोई चीटिंग नहीं हो रही। ये मैसेजेस अगर आपको लगे कि ये आप ही के लिए हैं, आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी कि ये मैसेजेस आप ही के लिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट्स, अपनी गट फीलिंग को ज़रूर आप मद्देनज़र रखा करें, क्योंकि वो सच होती है। सो द हैंडमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles, 3 of Swords, 9 of Wands, 7 of Pentacles। वो इंसान आपके बारे में ये सोचता है या सोचती है कि आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हैं, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा फेयर हैं, आप किसी के साथ धोखा नहीं करते, आप समटाइम्स परेशान भी रहते हैं और मे बी आपको किसी ने धोखा भी दिया है। और आजकल आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं। वो शख्स आपके बारे में ये सोच रहा है। और अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं, आप उसके बारे में ये सोच रहे हैं, ये ऐसा भी हो सकता है। ये सिचुएशन चेंजेबल है। ये जितनी भी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि ये वही आपके बारे में सोच रहे हैं, बल्कि ये आप उनके बारे में भी सोच रहे हो सकते हैं। तो जिस तरह से ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी पर फिट आ रही है, ये वही है। तो
ये शख्स सोचता है कि आपने बड़ी एफ़र्ट पुट की है, अगर तो ये आपके साथ काम करने वाला शख्स है और आपको देख रहा है डेली बेसिस पर, वर्क प्लेस पर है अगर ये शख्स, तो ये आपको देख रहा है, दिल ही दिल में आपको एडमायर भी कर रहा है या कर रही है, और आप बहुत स्पिरिचुअल हैं उनकी नज़र में, आप एक अच्छे इंसान हैं, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये मैसेज आपके लिए है। और वो ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में कि समटाइम्स आप बहुत परेशान भी हो जाते हैं, आप हार्ट ब्रोकन हैं आजकल, आपका दिल किसी ने दुखाया है या आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको उदास नहीं होना चाहिए, शायद वो आपसे ये भी कहना चाहते हों, शायद वो आपको हिम्मत देना चाहते हों, और वो ये समझते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जो किसी को स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकता है। अगर यहाँ पर मैं स्टार्स की बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे, और वर्गो भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है। तो अगर ये स्टार्स आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक स्पेशल मैसेज हो सकता है, अगर आपका स्टार कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। आप भी हो सकते हैं, वो भी कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि जिस भी शख्स के बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके बारे में बहुत हाईली सोचते हैं, आपको बहुत ऊपर लेवल पर वो रखते हैं और आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ अब मैं अपनी चलूँगी, जो कि ये है। जिन लोगों ने ये चूज़ किया, ये रीडिंग अब उनके लिए होगी। कार्ड्स को मैं दोबारा से शफल कर लूँगी। आप अपने लव इंटरेस्ट को इमेजिन कीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। सिक्स कार्ड्स, लेट्स सी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। ओके, तो जिस शख्स के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या सोच रही है, सबसे पहले तो स्टार्स का मैं ज़िक्र कर देती हूँ कि इसमें मुझे कौन कौन से स्टार्स नज़र आ रहे हैं। इसमें लिब्रा नज़र आ रहा है मुझे, एक्वेरियस नज़र आ रहा है, एरीज भी नज़र आ रहा है, और थोड़ा कैंसर भी नज़र आ रहा है मुझे। कैंसर, एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर इसमें से कोई साइन उनका है या आपका है तो ये मैसेज आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज होगा। तो कैमरा जनाब स्टॉप हो गया था, तो मैंने इसको दोबारा
किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने ये चूज़ किया था उन्हें मैं बता रही थी कि ये जो भी जिस भी शख्स के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, आपका लव इंटरेस्ट आपके बारे में जो सोच रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर तो आप लड़की हैं तो वो समझते हैं, ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा हसीन हैं, और अगर आप लड़का भी हैं तो वो समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप सिंगर भी हो सकते हैं, आप एंकर भी हो सकते हैं, आप एक्टर भी हो सकते हैं, एक्ट्रेस भी हो सकती हैं, आप किसी भी किस्म का कोई टैलेंट आप में है। वो ये समझते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, शायद आप अपनी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। बहरहाल वो एक आर्टिस्टिक इंसान आपको समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि शायद आप लव की तरफ फोकस्ड नहीं हैं, आपको प्यार मोहब्बत से इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो ये भी सोचते हैं आपके बारे में, और आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला भी समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि शायद आप एक बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, और शायद आप हों भी जो ये वीडियो देख रहे हैं। और 3 ऑफ कप्स हमारे पास दोबारा आया है। वो ये समझते हैं कि आप एक अच्छा टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं, और कभी कभी आप परेशान भी हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, और बहुत एक्सट्रीम पर डिप्रेस हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ये समझ रहे हों कि आजकल आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, या मे बी आपने अभी रिसेंटली कोई चीज़ एंड की हो, कोई रिलेशनशिप एंड किया हो, या आपने कोई जॉब एंड की हो, किसी चीज़ को आपने ख़त्म किया हो, और वो ये सब देख रहे हों और आप उससे थोड़ा सा दुख में चले गए हों, तो ये चीज़ वो सोच रहे हैं और उनके दिमाग में है। ओवरऑल जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसा पहले रीडिंग थी सरप्राइजिंगली वैसी ही रीडिंग है, लेकिन इसमें ज़्यादा ये है कि आपको वो ये समझ रहे हैं कि आपको प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ये जानकर आप अगर चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं और उनसे बात करें, अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इन कार्ड्स में ये आ रहा है कि आप प्यार मोहब्बत पर बिलीव इतना नहीं कर रहे, बल्कि ज़िंदगी की और चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, लेकिन ये हर इंसान की सिचुएशन पर डिपेंड करता है यकीनन। तो ये मैसेजेस देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें जाकर आपको बताना चाहिए कि आपको लव में इंटरेस्ट है, तो श्योरली आप उन्हें बता सकते हैं। मतलब मैं ऑब्वियसली आपको कोई मशवरा नहीं दे सकती कि आप ये करें या ये ना करें, जो आपका दिल करे आप वो करें। बहरहाल ये आपका मैसेज था कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो आपके बारे में यकीनन बहुत अच्छा सोचते हैं, आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हैं उनकी नज़र में, आप एक मैजिशियन ही हैं लिटरली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, तो आप बहुत सी क्रिएशंस कर सकते हैं जिस भी मैदान में आप चाहें, और आप बहुत खूबसूरत हैं उनकी नज़र में। कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं, मे बी इस वक्त परेशानी से गुज़र रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, ये वो आपके बारे में सोचते हैं। अब चलते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ, जिन लोगों ने ये चूज़ किया था। ये आप लोगों की रीडिंग होगी। कार्ड्स अगर जंप करें तो इट मीन्स कि ये एक स्पेशल मैसेज आने वाला है। मोस्टली ये होता है कि अगर ऐसे कोई कार्ड जंप करके बाहर निकल आए तो हम उसे एक एक्स्ट्रा मैसेज के तौर पर रख लेते हैं, लेकिन अभी चूँकि कार्ड इस तरह, ये जिस तरह कार्ड पॉप अप हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है। ये आपके बारे में लगता है बहुत कुछ सोच रहे हैं, जिनके बारे में अब हम इंक्वायर करने लगे। थ्री,
ये हमारा हो गया कंप्लीट। लेट्स सी द हायरोफेंट। ये कार्ड्स अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो कम्प्लीटली ओके है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ही आपको ये इंटरप्रेट करके बताना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आ गया हमारे पास, द वर्ल्ड, द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। अगेन इससे पहले वाली रीडिंग में भी आया और इसमें भी आया, द हायरोफेंट जो कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ये मैरिज कार्ड भी हो सकता है। तो मे बी वो ये भी सोच सकते हैं या सोच रहे हैं कि आप कमिटमेंट चाहते हैं, या वो ये भी सोच रहे हो सकते हैं कि आप ऑलरेडी कमिटेड हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो ये समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं। आपको बातें बिल्कुल पसंद नहीं, आप चाहते हैं कि अमल से ज़ाहिर की जाए हर चीज़। वो ये सोच रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप्स में, ख़ास वो किसी के साथ भी हो, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हैं और दूसरों से भी आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैलेंस्ड तरीके से, बैलेंस्ड गिव एंड टेक के साथ रिलेशनशिप में चलें। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, वो आपके बारे में ये सोचते हैं। और आप शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला है, आपने अपनी ज़िंदगी का एक साइकिल कंप्लीट किया है और वो सारा साइकिल कंप्लीट करते हुए उन्होंने आपको देखा है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। द एम्परर के साथ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है। आप किसी इंसान की मुदाखलत अपनी ज़िंदगी में पसंद नहीं करते, शायद वो ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में। शायद आप ऐसे नहीं हैं, जितनी बातें मैंने कही हैं ये वो हों और आप ये सब सोच रहे हों। तो जैसे भी ये सूरत हाल आपको फ़िट लगती है, अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन के हिसाब से आप इसको फ़िट कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप पर है। तो वो ये सोच रहे हैं कि आप स्टबन भी हो जाते हैं, आपको गुस्सा भी आ जाता है और आप कंट्रोलिंग हैं, आप इंचार्ज होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का, अपनी ज़िंदगी के हर फैसले का, और डोमिनेंट हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और आप किसी के मातहत आने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है, यानी आप किसी के अंडर काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी नेचर उस तरह से है। स्टार्स जो मुझे इसमें नज़र आ रही हैं, सैजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप अपने गुस्से की वजह से किसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं और फिर उससे निकलना आपके लिए काफ़ी बैटल होती है, जिस तरह से ये हम देख रहे हैं। वॉन्ड्स जो हैं वो आपकी परेशानियों को, हर्डल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मे बी आप अपने गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं किसी सिचुएशन में और उसमें से निकलना फिर आपके लिए एक मुश्किल टास्क होता है। ये सब वो आपके बारे में सोचते हैं। ये आपके मैसेजेस हैं जो अभी तक मुझे मिले हैं इन कार्ड्स में से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए, और अगर जो मैसेजेस मैंने आपको दिए वो आपसे रेजोनेट हुए, आपको लगा कि ये आप ही की सिचुएशन है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक लव यू लॉट्स, बाय बाय।